पूरे हरियाणा के अंदर 45 जनसभाओं का आयोजन आम आदमी पार्टी ने किया 15 दिन के अंदर। इससे पहले किसी पार्टी ने हरियाणा की राजनीति में ये ना तो चुनौती ली, ना इसको कर पाने में कामयाब हुई। आम आदमी पार्टी अगर ऐसा करने में कामयाब हो रही है, अभी तक हमने 7-8 जनसभाएं कंप्लीट की हैं, अगर हम करने में कामयाब हो रहे हैं तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि ज़मीन पे हमारा मजबूत संगठन है और हर जगह पर लोगों का भरपूर समर्थन हमको मिल रहा है। ऐसे समय में जब गर्मी इतनी ज़्यादा है, जब खेतों में अभी भी लोग व्यस्त हैं, ऐसे समय में जब कांवड़ यात्रा चल रही है, ऐसे समय में इतने लोगों का सुनने के लिए आना आम आदमी पार्टी की जनसभाओं में वो स्पष्ट तौर पर बताता है कि हरियाणा के अंदर माहौल बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अब हमने पूरे हरियाणा के लोगों के बीच में इन 5 गारंटियों की जब से चर्चा की है, तब से हरियाणा के लोगों का कहना है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। ये हम हर बार कहते रहते हैं कि भाई किधर वोट करें। इस बार कुएं और खाई के बीच में एक पगडंडी नज़र आ रही है, वो आम आदमी पार्टी की तरफ आती है। वो पगडंडी आम आदमी का राज बनाएंगे हरियाणा के अंदर और आम आदमी के सारे काम कराएंगे। ऐसी अटकलें हैं कि हरियाणा में जेजेपी और आप एक साथ आ सकते हैं। देखिए, जेजेपी 3 में ना 13 में। 1 + 0 करोगे तो कितना होगा 1, 10 + 0 करोगे तो कितना होगा 10। तो 0 का हमें फ़ायदा क्या, हमें क्यों उसके साथ अटकलें लगा रहे हो? ऐसी अटकलें ना लगाया करो। मार्केट में आम आदमी पार्टी जो है वो गर्मा गर्म खबर है और जेजेपी जो है वो ख़त्म हो चुकी पार्टी है। दोनों का कोई मेल ही नहीं बनता किसी प्रकार का। दिल्ली इंसिडेंट को कैसे देखते हैं? लगातार हमला हुआ है, पर कहना है कि दिल्ली सरकार जो है इस हत्या का नाम दे रही है इसे हत्या। देखिए, मुझे लगता है कि कौन है विपक्ष में वहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी। क्या भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को कोई काम करने दे रही है? क्या आम आदमी पार्टी की सरकार की कोई इंस्ट्रक्शंस अगर लागू करनी हो तो क्या अफसर उसको होने दे रहे हैं? ये सीधे तौर पर सोचने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं किया हमें बदनाम करने के लिए। पहले दिन से आप देख लो, हरियाणा से पानी छोड़ दिया था कि दिल्ली बाढ़ में डूब जाए। ऐसा आज तक आपने हिंदुस्तान में सुना था? किसी राजनीतिक दल ने कभी ऐसा किया हो? अब जब पानी की कमी थी तो पानी रोक दिया था कि दिल्ली प्यासी मर जाए। और बदनाम करने से मतलब है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम कर सकते हैं। कोई केस नहीं बनता। 3 कोर्ट से हमको जमानत मिल चुकी केजरीवाल जी को, फिर भी कोई ना कोई फर्जी केस बना के उनको जेल के अंदर रखे हुए हैं ताकि सरकार सही तरीके से न चल पाए और बदनाम करने का कोई ना कोई बहाना मिल जाए। लेकिन कल की जो दुखद घटना हुई दिल्ली के अंदर, उसके बाद आपने देखा कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी किस तरीके से हरकत में आई। सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जहाँ जहाँ बेसमेंट से उन सबको सील कर दिया एमसीडी। इतनी त्वरित कार्रवाई कोई और सरकार कर सकती है? इतना बोल्ड डिसीजन कोई और सरकार ले सकती है? जहाँ से विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का काम ही है कि काम ना होने देना और उसके लिए ठीकरा आम आदमी पार्टी के सिर पर फोड़ना। सीधे दिल्ली में अगर प्रशासनिक तौर पर कोई भी कमी होती है काम के अंदर, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि वहाँ हमारी सरकार को काम नहीं करने देती। आज मुख्य वक्ता दो मुख्य वक्ता आ रहे थे, वो मुख्य वक्ता नहीं आए, क्या रीजन? देखिए, संजय सिंह जी के आज पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चंस आ गए थे तो इस वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाए। लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने बलजिंदर कौर जी की ड्यूटी लगाई थी। वो पंजाब में बाकायदा दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री हैं और चीफ विप हैं आम आदमी पार्टी की। उन्होंने पंजाब में किस तरीके से काम हो रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में, वो सारा लोगों के बीच में बताया और ज़बरदस्त उत्साह था लोगों में इस बात को लेकर के कि जैसे पंजाब में बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की व्यवस्था सुधर गई, रोज़गार मिल रहा है, सरकारी नौकरियां मिल रही हैं बिना एक पैसा लगाए हुए, वैसे ही हरियाणा में भी ऐसी कोई सरकार होनी चाहिए। ये लोगों को साफ तौर पर नजर आ रहा है। हेमंत केजरीवाल को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। देखिए, अभी भी आज मुझे लगता है कि ऑर्डर रिजर्व हुआ है, उस पर चर्चा हुई है और हमको बहुत जल्द उम्मीद है कि कानूनी राहत अरविंद केजरीवाल जी को मिलेगी। ये स्पष्ट तौर पर एक राजनीतिक साजिश है, यह पूरे देश को समझ में आ रही है। और जैसे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने पर 400 का सपना देखने वाले 240 के नीचे आ गए, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती भी देता हूँ कि हरियाणा के लाल को आपने झूठी साजिश करके जेल में डाला है। हरियाणा का एक एक व्यक्ति आपसे इसका जवाब लेगा, इसका बदला लेगा। एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अगर वो हरियाणा के व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, अगर हरियाणा का कोई नेता जो देश में और दुनिया में छाया हुआ है, अगर उसको झूठे केस लगा के जेल में बंद करते हैं, तो हरियाणा का एक एक व्यक्ति इसका बदला भारतीय जनता पार्टी से लेगा। दिल्ली इंसिडेंट में स्वाति मालीवाल क्वेश्चन उठा रहे हैं सरकार के ऊपर। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की शय पर अगर कोई काम करे, मैंने अभी अपनी स्पीच में भी कहा कि बड़े बड़े नेताओं ने घुटने टेक दिए भारतीय जनता पार्टी के सामने, बड़े बड़े व्यापारियों ने, बड़े बड़े अफसरों ने घुटने टेक दिए। मीडिया हाउसेज में भी कई पत्रकारों ने या तो नौकरियां छोड़ दी या घुटने टेक दिए।
ऐसी स्थिति में सिर्फ एक आदमी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसने कहा कि झुकूंगा नहीं बल्कि इस तानाशाह सरकार से लड़ूंगा। अरविंद केजरीवाल वो लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके खिलाफ ढेरों षड्यंत्र किए जाएंगे। बहुत सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी कुछ कुछ बुलवाएगी। हमको उसकी परवाह नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद उनके साथ है, वो कामयाब। कांग्रेस भी हिसाब मांगो अभियान चला रही है जी, कैसे देखते हैं इसे? 5 गारंटियां जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा के लिए दी है। हम ये सभाएं भी इसलिए कर रहे हैं और इससे पहले हमने 7000 गाँव के अंदर बदलाव जनसंवाद भी किया। हम लोगों से ये चर्चा करना चाहते हैं कि आपने दशकों तक अलग अलग पार्टियों को वोट देके देखा, लेकिन आपको मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिली। अगर आपके बच्चों के लिए स्कूल नहीं अच्छे हुए, अगर अस्पताल नहीं अच्छे हुए, अगर बिजली नहीं मिल रही, अगर पानी नहीं मिल रहा, अगर महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा, अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, तो फिर वो सरकारें किस काम की जो आज तक आपने चुनी है। इसलिए हम अरविंद केजरीवाल जी की 5 गारंटी लेके आए हैं। पहली गारंटी है कि 24 घंटे बिजली हरियाणा के अंदर मिलेगी और मुफ्त बिजली मिलेगी। दूसरी गारंटी है कि शानदार सरकारी अस्पताल बनेंगे। जैसे आज अस्पताल है, ना कोई टेस्ट होता, ना कोई स्कैन हो सकता, बाहर से करा लो कहते हैं, वैसा नहीं, शानदार अस्पताल बनेंगे। फ्री इलाज मिलेगा। 10 रुपए की दवाई से लेके 10 लाख तक का इलाज और 10 करोड़ का ऑपरेशन भी अगर होगा तो फ्री में आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। तीसरी गारंटी हमारी है कि आपके बच्चों के लिए शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। गरीब के बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहती भारतीय जनता पार्टी, इसलिए 3000 स्कूलों को बंद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। हम शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे जैसे दिल्ली और पंजाब में बनाए, और हरियाणा के एक एक गरीब बच्चे को शानदार शिक्षा हरियाणा के अंदर मिलेगी। चौथी गारंटी है कि महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने का काम करेंगे। हर महीने 1000 रुपए की सम्मान राशि हरियाणा की हर महिला के अकाउंट में जाएगी। ये केजरीवाल जी की चौथी गारंटी है। और 5वीं गारंटी जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से आज हरियाणा बर्बादी की कगार पे पहुंच गया, 25 लाख युवा बेरोजगार भटक रहे हैं हरियाणा के अंदर। 2 लाख सरकारी नौकरी खाली है। आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही 2 लाख सरकारी नौकरी पहली कलम से निकालेंगे और एक एक युवा को रोजगार देने का काम करेंगे। 100% रोजगार की गारंटी केजरीवाल जी की है। धन्यवाद। दो जनसभा इस तो पहला मैं जनसभा बहुत सोना और मैं कहूँगी कि पंजाब उठे जा माहौल और सब तो खास गल इन्होंने जनसभा की लोग अपनी जिंदगी के नाल, अपने जज्बे के नाल, अपने जोश के नाल ते आप मुखारे इन्हां जनसभावां दे विच पहुंच रहे हैं। और जिथे लेडीज़ भी जिहड़ा ये सारिया चीज़ां ने संकेत करता कि इस वेले हरियाणा का पूरी तरह तैयार बैठा कि जे इस बारी वोट देंगे तो असीं आम आदमी पार्टी को देनी है। जे सरकार दिल्ली के अंदर जिस प्रकार का वाकया बरपा है डूबने से, तो उसको कैसे देखते हैं? विपक्ष लगातार कल का वाकया है, विपक्ष लगातार हमलावर कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार मैं एक गल देखो, हर गल ते सरकार नूं जिम्मेवार ठहराउणा ये कोई सियाणप की गल नहीं। वैसे ओपोजिशन का हमेशा ही एक काम बनता होगा कि जिथे भी कोई सरकार मिसटेक करती है उन्होंने डायरैक्शन देना, उन्होंने गाइड करना, अलर्ट करना। ओपोजिशन इसलिए नहीं बनी होंगी कि जे सरकार की कोई माड़ी मोटी कोई गल होगी तो उन्होंने उत्थे जाके मिलना वो वेखण वाली होगा कि हाले उत्थे की रीजन है। IAS की कोचिंग लेनी, UPSC की कोचिंग लेनी सी बच्चे मैनू अगे एक्चुअल की सिचुएशन है क्यों चला या की कारण है वो बारे पता जिन्हें भी पर ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮਿਲਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰੁਝਾਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੇਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਓਨਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 90 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਾ ਰਜਵਾੜਾ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਜਵਾੜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ? ਲੋਕ ਬਦਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲੀ?
ਦੇਖੋ ਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਖੌਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਭਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।